हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 7B पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है -4, -3 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक दिया है 5, 2 से खींची जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग या तो आप निर्देशांक अक्षों को ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और या फिर जनरल फिगर भी, नॉर्मली फिगर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से और बेहतर रहेगा। x और यहाँ पे x डैश, y और y डैश, हम लोग अनुमान द्वारा यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को दर्शा देंगे। तो देखो -4 और -3 है, तो ये तो तीसरे पाद में जाएगा, दोनों माइनस का है तो ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मैं मान लेता हूँ -4, -3, ठीक है। अच्छा, b का मान दिया है 5, 2, तो इधर कहीं होगा 5, 2 अंदाजे से ले लेंगे, ठीक है ना। एक्स अक्ष पे 5 लेना है, वाई अक्ष पे 2 लेना है, तो 5, 2 लगभग इधर होगा। चलिए इन दोनों को मिला देते हैं। यह आपकी रेखाखंड AB हो गई। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यह जो रेखाखंड AB हो रही है एक्स अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है। तो ये जो काट रही है यह किस अनुपात में काट रही है AB को, यह बिंदु, जैसे अगर मान लो इसको, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं R, तो यह R जो है इसको किस अनुपात में काट रहा है ये निकलना है। अच्छा, यहाँ R का निर्देशांक क्या होगा, तो हमें पता है कि x का कोई मान हो सकता है, x अक्ष का कोई, x अक्ष पे x नियामक कुछ हो सकता है, लेकिन y नियामक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। y नियामक क्या होता है, 0 होता है, और हमें x नियामक नहीं पता है कि यह कौन सा बिंदु है, तो हमने उसे x मान दिया। चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु ए जिसका निर्देशांक है -4, -3 और बिंदु दूसरा बी है जिसका निर्देशांक है 5, 2 से खींची जाने वाला रेखाखंड ए बी है ना, एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा है, आर, जिसका निर्देशांक हम लोग लिए हैं x, 0। बिंदु आर क्या करता है, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे k/1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। जब भी अनुपात की बात करेंगे तो ऐसे ही लेंगे k/1, ठीक है। तो यह आर बिंदु जो है इस ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, k/1 के अनुपात में, यानी कि यह m/n का मान होगा, ठीक है। यह आपका x1 y1 हो जाएगा, यह आपका x2 y2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन के लिए mx2 + nx1 बटा में m + n और my2 + ny1 बटा में m + n, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m की जगह पर k, अच्छा x2 का मान क्या है, 5 है, तो k × 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस n का मान है आपके पास 1 और x1 का -4 बटा में आपका m + n यानी कि k + 1। उसी तरह से हो जाएगा आपका m की जगह पे k, y2 का वैल्यू है आपके पास 2 + 1 इंटू में y1 का वैल्यू है यहाँ -3 और बटा में m + n यानी k + 1, और बराबर में क्या होगा, यह जो निर्देशांक इसका दिया है x, ठीक है। तो हमें सिर्फ अनुपात से मतलब है, इस यह r का निर्देशांक से मतलब नहीं, हमें बस अनुपात निकालना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5k - 4 बटा में k + 1 और यहाँ पे 2k - 3 बटा में k + 1 इक्वल टू में x को लगे। तो हम लोग इन दोनों के y नियामक को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमें k के मान से मतलब है, बस अनुपात ही ना निकालना है जी। 2k - 3 बटा में k + 1 इक्वल टू 0। तो ये जाके इससे हमें इसको इक्वल नहीं किए, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है उसके निर्देशांक की। तो ये जाके उधर गुना करेगा, तो 2k - 3 बराबर में 0 हो जाएगा, 2k बराबर में 3 यानी k बराबर में आ जाएगा 3/2।
तो इसलिए जो हमारा लिख सकते हैं, जो हमें अभिष्ट अनुपात जो निकाला था, जो हमें अनुपात ज्ञात करना था, वो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। के अनुपात 1 था ना जी, तो के का मान आप यहाँ 3/2 रखोगे तो देखो क्या होगा, 3/2/1 यानी कि 3:2 ही होगा। जो हमें अभिष्ट अनुपात निकालना था वो क्या गया, 3:2 आ गया। अच्छा, अगर मान लो हमें इस आर का निर्देशांक भी निकालना था, तो इसके पहले नियमक को पहले नियमक के बराबर कर देते हैं, और जो के का मान 3/2 आ रहा है इसमें रख देते थे, एक्स का मान निकल आता। ठीक है, अगर कहता तो, इसमें नहीं कह रहा है, हम लोग इतना ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु दिए हैं, इनको जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 जो दिया है किस अनुपात में विभेद करता है ये निकालना। तो चलिए मैं इस बिंदु को P मान लेता हूँ जिसका निर्देशांक है -3,10, और एक बिंदु Q ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक दिया है 6,-8। ठीक है, चलिए अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, जोड़ने वाली जो रेखाखंड होगी यह PQ हो जाएगी, और PQ को कोई बिंदु जो है जिसका निर्देशांक हमारे पास कितना दिया है, तो जिसका निर्देशांक यहाँ पे -1,6 दिया, कहीं भी लेते मान लेंगे यहाँ पे R -1,6, तो हम लोग क्या लेंगे अनुपात कि के अनुपात 1 के अनुपात में ऐसे विभाजित करते हैं। जब भी अनुपात निकालना होगा यही करेंगे। तो लोग मान लेंगे कि माना बिंदु P जिसका निर्देशांक है -3,10 और Q जिसका निर्देशांक है 6,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को बिंदु R जिसका निर्देशांक है -1,6 बिंदु R के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसी अनुपात को निकालना, तो ये आपका m अनुपात n का मान हो गया, यह आपका x1y1 हो जाएगा, यह आपका x2y2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, mx2 + nx1 बटा में m + n, और my2 + ny1 बटा में m + n, यही ना लगाएंगे यहाँ पर। जल्दी सॉल्व करते हैं मानों को रख के। तो यहाँ पर m के जगह पर आ जाएगा आपका k, x2 के जगह 6 है, प्लस n के जगह 1 और x1 के जगह -3 है, बटा में m + n k +1। फिर आगे m के जगह आपके पास क्या है, k है, y2 के जगह -8 है, प्लस n के जगह 1 है और y1 की जगह पे 10 है, बटा में m + n बराबर में जो r का निर्देशांक है -1,6। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ 6k - 3 बटा में k + 1। ठीक है, 6k - 3 बटा में k + 1, और यहाँ हो जाएगा -8k + 10 बटा में k + 1 इक्वल टू में -1,6। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी को x का नियमक या y का नियमक निकाल, किसी को भी बराबर कर सकते हैं, हमें सिर्फ अनुपात से मतलब है। तो 6k - 3 बटा में k + 1 इक्वल टू -1। कोई एक करोगे ना तो सेम ही आंसर आएगा, k का मान अलग नहीं आएगा। ठीक है, या कोई भी ले सकते हैं, x वाला या y वाला कोई भी ले सकते हैं। 6k - 3 इक्वल टू में ये जाकर उधर गुना करेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का k और माइनस का 1, यही ना हो जाएगा आपका। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 6k + k और इधर में -1 + 3, यहाँ पे 7k हो जाएगा, और 7k बराबर में आ जाएगा, तो 7k है बराबर में कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि k का मान क्या आ जाएगा 2/7, यानी अनुपात हमें निकल गया 2:7। जो हमारा अनुपात था विश्व अनुपात, वह 2:7 हो जाएगा। आप इसको भी y वाला भी करके देखोगे तो यही आंसर आएगा, अलग नहीं है। तो समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपसे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः, यहाँ पे 2 बिंदु है, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। चलिए मैं यहाँ पर A बिंदु ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है -2, -2, और एक बिंदु यहाँ पे B ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है हमारे पास 2, -4। इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है, समझ रहे ना। तो मैं यहाँ पर
P ले लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास दिया है कि AP बराबर है 3/7 AB के, 3/7 AB के बराबर है। यह AP क्या है, 3/7 AB के बराबर है। तो हम लोग AB को इधर लाते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका AP/AB बराबर में 3/7। देखिए AP और बटा में AB, यह और फिर ये पूरा यह दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास अनुपात होना चाहिए था AP और PB का, तभी ना हम लोग इसको M अनुपात लेते और P का निर्देशांक निकालते हैं। तो हमें इसी में सुधार करना होगा, अनुपात सही से नहीं दिया है, AP और फिर AB दिया है, हमें AP और PB चाहिए। तो इसको मैं पलट देता हूँ, AB/AP लिख सकता हूँ और बराबर में 7/3 लिख सकता हूँ ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक घटा देते हैं, एक घटाने पर दोनों में से एक घटा देते हैं, तो AB/AP -1 बराबर में 7/3 -1, यहाँ एलसीएम होगा AP, यहाँ जाएगा AB माइनस का AP और इधर एलसीएम लेंगे 3, तो 7 - 3। अब देखिए आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप AB में से AP को घटाओगे तो ये आपका PB बचेगा और बटा में AP बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3, यानी कि हमें यहाँ पर पता चल गया AP/PB जो हो गया 3/4। पलट दिए इसको, AP/PB क्या होगा 3/4, यानी कि हमें अनुपात निकल गया 3:4। AP और PB का 3:4 आ गया। तो हम लोग इसे M अनुपात N लेंगे और यह आपका x1 y1 हो जाएगा और यह वाला आपका x2 y2 हो जाएगा। विभाजन सूत्र लगा देंगे, हमारे पास दिया है ना जी। तो चूंकि P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में इसके अनुसार अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र लगा देते हैं, ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ विभाजन सूत्र, नीचे मुझे जगह नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नीचे ही लिखोगे, आप इसको यहाँ लिखना, ठीक है, विभाजन सूत्र, क्योंकि इसको भी देखना पड़ेगा ना मान को रखने के लिए, इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। mx2 + nx1 बटा में आपका m + n, my2 + ny1 बटा में m + n। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो P का निर्देशांक हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, तो m का मान, तो m का मान क्या है 3 और आपका x2 का मान है 2 प्लस n का मान है 4 और आपका x1 का मान है -2 और बटा में m + n, यानी कि 3 प्लस में 4। ठीक है, अब देखिए m के जगह पर क्या है 3, y2 की जगह -4 प्लस n के जगह पे है 4 और y1 की जगह -2 और बटा में m + n, यानी कि 3 + 4। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6 - 8 बटा में 7, यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = -12 और 4 × 2 = 8 बटा में 7। तो यहाँ आ गया -2/7 और -20/7। हमें P का निर्देशांक मिल गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। कह रहा रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः यहाँ पे दिए हैं, तो हमें P का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो ये बाह्यतम रूप से बांट रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ, A ले लेता हूँ एक बिंदु जिसका निर्देशांक है आपका 4,3। ठीक है, और B मैं यहाँ ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है 2,1। अच्छा, एक बिंदु P है, इनको बाह्यतम रूप से, तो मैंने बताया है ये देखो पहला 3 जो है ये बड़ा अंक है और ये आपका छोटा अंक है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि वो बाह्यतम बिंदु क्या होगा, इधर की तरफ होगा, इस तरफ से होगा। ठीक है, तो वो बाह्यतम बिंदु को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और इसको डॉटेड कर देंगे क्योंकि हमारी यही रेखाखंड है AB। चलिए यहाँ पे मैं बिंदु P ले लेता हूँ, या क्या कर रहा है 3:2 में बांट रहा है बाह्यतम रूप से। तो बाह्यतम रूप यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 2, 3:2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x1 y1 होगा और यह आपका x2 y2। ये पूरा आपका 3 भाग है और ये 2 भाग है। तो हमारे पास यहाँ m अनुपात n दिया है 3:2। तो हमें इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास दिया है
कि बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक है 4,3 और बी जिसका निर्देशांक है 2,1 को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु P 3:2 के अनुपात में बाह्यतः रूप से या बाह्यतः समद्विभाजित करता है, विभाजित करता है, समद्विभाजित नहीं विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है, बिंदु P का निर्देशांक निकालना। तो हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र नहीं लगाएंगे, बाह्यतम विभाजन वाला विभाजन सूत्र क्या मैंने बता रखा, mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n। चलिए अब इसको लगाते हैं, यहाँ पर सभी मानों को उसी के अनुसार रखेंगे। हमें क्या करना, P का निर्देशांक चाहिए, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m के जगह पर आपका आ जाएगा 3, x2 के जगह पर 2 माइनस n के जगह पर आपका आएगा 2 और x1 के जगह पर 4 और बटा में m माइनस n, 3 माइनस 2। m के जगह पर आपका 3 है और y2 के जगह 1 है माइनस n के जगह पे आपका 2 है और y1 के जगह पे यहाँ 3 है और बटा में आपका 3 माइनस 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और बटा में 1, यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 3 6 और बटा में 1। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ आ जाएगा घट के माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। तो हमने निर्देशांक निकाल दिया, समझ गए, बिंदु P का निर्देशांक आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात किए। तो मैंने आपको बता रखा था इस तरह का क्वेश्चन, इसी वीडियो में शुरू में ही मैंने बताया था। तो मैंने बोला था कि आप रफली भी कर ले सकते हो और या फिर निर्देशांक अक्षों को भी लेके बना सकते हो। तो चलिए मैं इसमें रफली ही फिगर लेके देखता हूँ। एक बिंदु ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है यहाँ पर 1,-5 और एक बिंदु B यहाँ ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है हमारे पास क्या, -4,5 और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड हो रही है AB, इसको कौन क्या कर रहा है, तो रेखाखंड x अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रही है हमें निकालना है। तो x अक्ष हम लोग ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, ये आपका x अक्ष हो गया। तो हमें बताना है कि यह x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, ये आपका x अक्ष हो गया, ठीक है। तो ये हमें अनुपात निकालना है, ये और ये इसका अनुपात निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं इसे बिंदु कुछ मान लेते हैं कि ये बिंदु P है। तो x अक्ष पे किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका निर्देशांक x, 0 मान लेते हैं क्योंकि x नियामक कुछ होगा ना जी, y नियामक तो 0 होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है 1,-5 और B जिसका निर्देशांक है -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को बिंदु P जिसका निर्देशांक है x0 पर x अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में बांटती है, ठीक है। ये हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो हमें पता है यह आपका अनुपात जो k अनुपात 1 हम लोग मान रहे हैं, यह k भाग और ये 1 भाग ऐसे कर ले रहे हैं, यानी कि यह m अनुपात n ले लेंगे और यह आपका x1 y1 हो जाएगा और यह आपका x2 y2 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है विभाजन सूत्र, mx2 + nx1 बटा में m + n, my2 + ny1 बटा में m + n, इसी को लगाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे
क्या हो जाएगा, m के जगह पर आपका k और x2 के जगह पर आ जाएगा -4, n के जगह 1 और x1 का मान आ जाएगा 1 बटा में m प्लस n यानी k प्लस 1। फिर k m का वैल्यू, y2 का वैल्यू यहाँ पर है 5, ठीक है 5 है, और प्लस n का मान है आपके पास क्या 1 और y1 का मान है -5 बटा में आपका m प्लस n यानी k प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यह जो दिया हुआ है x, 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4k प्लस का 1 बटा k प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5k - 5 बटा में k प्लस 1 बराबर में x, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के x नियामक को भी और y नियामक को भी बराबर कर लेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अनुपात भी निकालना है और हमें इस बिंदु जो x, 0 है, बिंदु P का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, वह बिंदु भी याद करना है जिसके द्वारा विभाजित हो रहा है। तो -4k प्लस 1 बटा में k प्लस 1 बराबर में हो जाएगा आपका x, समझे ना, और यहाँ पे 5k - 5 बटा में k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, 5k - 5 बराबर 0 हो जाएगा, ये जाके गुना करेगा, तो 5k बराबर में 5 ये जाएगा भाग में, तो k बराबर 5 बटा 5 यानी कट के 1 आ जाएगा, ठीक है 1 आ गया, k का मान क्या हो गया 1 आ गया, यानी कि हम लोग इसे 1:1 लिख सकते हैं, समझ रहे ना, k का मान 1 आ गया यानी 1:1 हो जाएगा यहाँ से, तो k का मान 1 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमें अनुपात ज्ञात करना था, अनुपात आपका k:1 न था जी, k:1 था, तो यानी कि 1:1 हो जाएगा, समझे ना, k का वैल्यू हमने रख दिया तो अनुपात हमें मिल गया, यानी k का वैल्यू 1 है। अब k का वैल्यू यहाँ 1 रख देते हैं तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर -4 प्लस का 1 बटा में 2 यानी आ जाएगा -3/2 x का मान। तो जो हमें अभिष्ट बिंदु निकाला, अभिष्ट बिंदु भी आ जाएगा, अभिष्ट बिंदु जो हमें P निकालना था ना, अभिष्ट बिंदु P, उसका निर्देशांक आ गया ना -3/2 x नियामक और y नियामक तो उसका 0 था, -3/2, 0 हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक यहाँ दिया है, तो शीर्ष A और B से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ और इसका नाम दे देते हैं ABC। ABC हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, A शीर्ष से एक माध्यिका खींचते हैं, वह सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है, पता है ना जी, यहाँ से भी B शीर्ष से भी खींचते हैं। तो यह माध्यिका AD देते हैं और यहाँ पे B दे देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना AD तथा BE त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, तो हमें इन्हीं माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। और यहाँ इसके निर्देशांक दिए हैं -1,3, A का B का भी दिया है -3, -2 और C का भी निर्देशांक है 5, -1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि माध्यिकाएं सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करती है, सम्मुख भुजाओं को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यानी कि यह इसके बराबर हो जाएगा और यह वाला इसके बराबर हो जाएगा, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः या इसलिए अच्छा रहेगा, अतः लास्ट में हम लोग यूज करते हैं। इसलिए D तथा E क्रमशः BC तथा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। D और E जो है, यह D जो है BC का और E जो है AC का मध्य बिंदु है। तो हम लोग एक एक करके दोनों का निर्देशांक निकालते हैं। D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगा देना है, क्या होता है -3 + 5/2 और फिर x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही ना होता है -2 + -1/2। तो यहाँ से आपका 2/2 और यहाँ से -3/2, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी 1, -3/2
1 कमा माइनस 3/2। दी का निर्देशांक का क्या, अब ई का भी निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 + 5/2 और 3 + -1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 4/2 और यहाँ पर 2/2 कट जाएगा, आई 2 बार में, आई 1 बार में, 2,1 इसका निर्देशांक आ गया। अब हमें क्या करना है जी, इन माध्यिका की लंबाई यानी AD और BE की लंबाई निकालनी। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ, √1 -1 यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर और प्लस में -3/2 -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 112 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा और -6 -3 -9 हो जाएगा। तो -9/2 का होल स्क्वायर आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 9 का स्क्वायर 81 और -9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो अंदर एलसीएम लोगे तो एलसीएम होगा 4 4 का 16 और प्लस में 81, तो कितना हो जाएगा अंदर, √अंडर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 1 7 8 1 9, √97/4। ठीक है, आप इसे बाहर भी निकाल सकते हो, √97 और बट्टा में 2 हो जाएगा, 4 है तो रूट से बाहर निकला तो 2 हो गया। इतना इकाई हो गया किसकी, माध्यिका AD की लंबाई। अच्छा, BE की भी लंबाई निकालनी है, तो √अंडर हो जाएगा यहाँ पर 2 -3, तो प्लस कर देते हैं और प्लस में 1 -2 तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे तो √34 आ जाएगा ना। तो दोनों माध्यिकाएं निकाल दिए, √34 इकाई एक हो जाएगी और एक माध्यिका जो होगी, एक माध्यिका होगी √97/2 या √97/रूट के अंदर में ही 4 या ये बाहर 2 निकल के, दोनों एक ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाके गूगल पे जाके सर्च करिए www.ravikansar.in।